जय माता दी बच्चों, ठीक है आप लोग? ठीक है, तो जैसा कि टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम लोगों ने सारा मैटर पहले लिख लिया, राइट? अब चीजों को समझते हैं। आज हम देखेंगे यूज ऑफ बीनीथ एंड अंडरनीथ, ठीक है? पहली चीज दोनों याद रखिएगा कि दोनों बहुत ही ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे से, और दोनों का यूज जो है तो वो हिंदी में नीचे के सेंस में होता है। किसके सेंस में? हिंदी में क्या सेंस आएगा? नीचे, राइट? फिर क्या देखना आपको? फुली कवर्ड। क्या लिखा गया बेटा? फुली कवर्ड। फुली कवर्ड का मतलब क्या है? देखो, आप अंडर यूज करते थे ना, नीचे के सेंस में क्या वो फुली कवर्ड होता था? नहीं। आप पेड़ के नीचे थे, बिल्ली टेबल के नीचे थी, तो क्या पूरी तरीके से ढकी होती थी? नहीं ना। फुली कवर्ड का मतलब है कि कोई चीज किसी से पूरी तरीके से क्या हो बेटा? ढकी हो, कवर हो। जैसे आपने तकिए के नीचे फोन रख दिया। क्या रख दिया? फोन रख दिया। फोन रखा आपने बेड पे, उसके ऊपर तकिया आपने रख दिया, तो फोन किसके नीचे है? तकिए के नीचे है ना। फुली कवर्ड है कि नहीं? पूरी तरीके से ढका हुआ है ना। क्या अगर तकिए के नीचे फोन है तो क्या फोन आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इसी चीज को हम आप फुली कवर्ड कह रहे हैं, जब कोई चीज किसी से ढकी हो और पूरी तरीके से, मतलब कोई चीज किसी के नीचे हो और पूरी तरीके से क्या बेटा? ढकी हुई हो, फुली कवर्ड हो, तो वहां पे हमको बीनीथ और अंडरनीथ यूज करना है, ठीक है? हाँ, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। कुछ केसेस में बीनीथ या ज्यादा प्रेफर करेंगे, या कुछ केसेस में अंडरनीथ को ज्यादा प्रेफर करेंगे, और ये जहां पे होगा वो हम अभी देखते हैं कहां पे होगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट इसका देखिए, क्या लिखा गया बच्चों? समथिंग इज लोअर देन और अंडर समथिंग एल्स। कोई चीज किसी के, बताया ना, कोई चीज किसी की क्या हो बेटा? नीचे हो, और ये भी दिमाग में रखिएगा, ये मत भूलिएगा कि वो क्या हो? फुली कवर्ड हो, यानी कि पूरी तरीके से ढकी हो। यूज ऑफ बीनीथ एंड अंडरनीथ, कोई दिक्कत? अब एग्जांपल देखेंगे, उसके पहले बेटा यहाँ पे देखो नोट में कुछ लिखा गया है ना, स्पेशली ये वाला पोर्शन, पहले इसको हम आप देख ले। समझ आ रही बात? ये वाला पोर्शन हम पहले देखेंगे, फिर एग्जांपल्स हैं, राइट? अच्छा हाँ, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी जी। क्लियर बच्चों? ये अभी ठीक है, राइट? तो पहले इसको देख लेते हैं है क्या। देखो बेटा, बीनीथ का यूज है वो मोर फॉर्मल है, यानी कि अगर बीनीथ और अंडरनीथ के यूज की बात करें, दोनों तो नीचे के सेंस में यूज होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बीनीथ ज्यादा फॉर्मल है, ज्यादा यूज है इसका, ज्यादा कॉमन है, जबकि अंडरनीथ जो है इन कंपैरिजन टू बीनीथ बहुत, मतलब उतना यूजेस इसके देखने को नहीं मिलते हैं। समझ में आ रही बात ना? बीनीथ मोर फॉर्मल है अगर हम बीनीथ और अंडरनीथ की बात करें कंपैरिजन की। तो दूसरा चीज क्या बेटा? अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के लिए हमेशा बीनीथ यूज करिएगा, अंडरनीथ मत करिएगा। जैसे आप कहते हैं ना, अरे मैं वो काम नहीं करूंगा भाई, वो काम मेरे डिग्निटी से नीचे है यार, मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी वहां पे, वो काम मैं नहीं करूंगा, वो काम मेरे सम्मान से नीचे है, सम्मान मैं नहीं करूंगा उसको। समझ में आ रही बात ना? ये जो डिग्निटी है, जो रिस्पेक्ट है, क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? समझ में आई बात ना? अब्स्ट्रैक्ट थिंग है। देखो बेटा, दो चीजें होती है, एक होता है कंक्रीट, एक होता है अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट फॉर्म का क्या मतलब है? बोलो। बेटा, इन हिंदू mythology, God and goddess in the form of, in concrete form actually, right? कंक्रीट फॉर्म का मतलब है बेटा जिसको हम आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। समझ में आई बात? जैसे मूर्ति है भगवान की, आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो। बट एज पर इस्लाम, एज पर इस्लाम, दे बिलीव abstract form. As per their opinion, God and goddess or God in the form of abstract or in abstract form. Clear? This is the main difference between Hindu mythology and Islam. Right?
तो समझ में आ रहा है बात ना? देखो, जो चीज आपको दिखाई दे रही है, जो चीज आप टच कर सकते हैं, वो चीज क्या हो गई? कंक्रीट फॉर्म में हो गई। जो चीज आपको ना तो दिखाई दे रही है और ना ही आप टच कर सकते हैं, वो चीज क्या हो गई? अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हो गई। ठीक है ना? तो जब किसी अब्स्ट्रैक्ट चीज की बात हो, अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की बात हो, तो वहां पे हमेशा क्या लगाना है हमको? बीनीथ लगाना है, अंडरनीथ नहीं लगाना। ठीक, अब अंडरनीथ का देखिए क्या लिखा गया? फॉर कंक्रीट, देखो आ गया ना? कंक्रीट की बात की जाए तो अंडरनीथ, कंक्रीट फिजिकल वही मतलब है बेटा जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकल। ठीक है, और बताया ना, अगर आप डिफरेंसेस की देखो, कैजुअल रेफरेंसेस लिखा गया है। अगर आप बीनीथ अंडरनीथ के कंपैरिजन की बात करेंगे तो बीनीथ मोर फॉर्मल है, जबकि कैजुअल यूजेस में, नीचे के सेंस में हम अंडरनीथ को यूज कर सकते हैं। राइट? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हमेशा बीनीथ, कंक्रीट फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में हमेशा अंडरनीथ। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बीनीथ एंड अंडरनीथ, ऑल्दो बोथ आर इक्वली करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर? अब एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे। क्या लिखा गया? देयर इज समथिंग अंडरनीथ द लिड। लिड मीन्स क्या बेटा? ढक्कन। कंक्रीट फॉर्म में है ना ढक्कन? ढक्कन कंक्रीट फॉर्म में होता ना? अरे कुछ एक्शन रिएक्शन आएगा कुछ? ढक्कन नहीं समझ रहे हो? अच्छा, हम सोचे सब डायरेक्ट अमेरिका से आई हो या किसी और ऐसी जगह से, किसी ऐसे ग्रह से आए हो जहां पे ढक्कन होता नहीं है ना। मतलब ऐसा हाव भाव बना लेते हैं आप लोग, ऐसा लगता है कि एकदम पता नहीं किस ग्रह की बात हो रही है। साहब, रोटी रखी जाती है, रोटी का डब्बा ढक्कन देखे हो? कोई भी चीज डिब्बा होता है उसका एक ढक्कन होता है, उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या लिखा गया? देयर इज समथिंग अंडरनीथ द लिड। लिड मीन्स ढक्कन, राइट? ढक्कन के नीचे कुछ तो है। क्लियर? तो कंक्रीट फॉर्म में होगा ना, देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। आजकल के जैसे अभी क्या ना, अभी जिस एज में मेन प्रॉब्लम क्या पता है? अभी आपको फालतू का कोई काम दे दिया जाएगा, खूब मन लगेगा आपका, खूब चिल्ला पो करके, खूब एंजॉय के साथ उसको खेलेंगे, कूदेंगे। ठीक है, और गाली गलौज की बात आ जाए तो क्या ही कहने, वहां तो हम सबको पीछे छोड़ देंगे, है कि नहीं? लेकिन जब पढ़ाई की बात आ जाएगी तो यहाँ पे दिमाग मत लगाना, पढ़ लोगे जिंदगी खराब हो जाएगी। 10 लोग मान सम्मान देने लगेंगे तो जिंदगी तो खराब हो जाएगी ना। जब तक 4 लोग कूटे ना, 2 लोग बोले ना, तब तो सुकून कहां मिलेगा हमको, है कि नहीं? और पढ़ लिख लिए, मान सम्मान मिल जाएगा, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, पढ़ने लिखने में दिमाग लगाओ बच्चों, ठीक है, जिससे जिंदगी बननी है। इतना क्लियर है? अभी देखिए क्या लिखेगा? देयर इज समथिंग अंडरनीथ द लिड। ढक्कन के नीचे कुछ तो है। द ट्रेजर, ट्रेजर मतलब खजाना। ट्रेजर वॉज बरीड, बरीड मतलब गड़ा हुआ था, खजाना गड़ा हुआ था। कहां गड़ा हुआ था बेटा? बीनीथ द सैंड, बालू के नीचे, मिट्टी के नीचे खजाना गड़ा हुआ था। अब बेटा खजाना गड़ा रहेगा तो फुली कवर्ड रहेगा। यस। द कीज वर अंडरनीथ द पिलो। चाबियां या फोन तकिए के नीचे था। द कीज, चाबियां थी, अंडरनीथ द पिलो, किसके नीचे थी बेटा? तकिए के नीचे थी, तो फुली कवर्ड होगी ना। एनी प्रॉब्लम? अब ये भी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ही है, आप चाहो तो बीनीथ यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। राइट? मैंने एक डिफरेंस आपको बताया कि अगर आप बीनीथ और अंडरनीथ का डिफरेंस देखना भी चाहोगे तो ये इन लेवल्स पे डिफरेंस देखने को हमको मिल सकते हैं। शी बिलीव्स, उसका ऐसा मानना है, दैट काइंड ऑफ वर्क इज बीनीथ हर डिग्निटी। डिग्निटी, हर डिग्निटी, डिग्निटी मतलब सम्मान बेटा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ में आई बात ना? तो अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के लिए हमेशा क्या लगाना है आपको? बीनीथ लगाना है, अंडरनीथ नहीं लगाना है। उसका मानना है कि उस प्रकार का काम उसकी डिग्निटी के क्या है? नीचे है, बिलो है, अंडरनीथ है, सॉरी बीनीथ है। क्लियर? यस। द डॉग स्लेप्ट बीनीथ द टेबल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे की जगह पे आप बीनीथ अंडरनीथ यूज कर सकते हो, लेकिन जब अब्स्ट्रैक्ट थिंग की बात आएगी तो हमेशा बीनीथ यूज करिएगा। ठीक है, अंडरनीथ की जगह आप बीनीथ यूज कर सकते हो, बीनीथ मोर फॉर्मल होता है, जबकि अंडरनीथ कंक्रीट और कैजुअल फॉर्म में यूज किया जाता है, फिजिकल फॉर्म में। ठीक है बच्चों?
कोई दिक्कत यहाँ तक? नीचे के सेंस में यूज करते हैं, और कोई चीज किसी से ढकी हो, नीचे हो और वो फुली कवर्ड होगी तो वहां पे हमको बीनीथ और अंडरनीथ का यूज करना है, राइट। दोनों में कहाँ कहाँ क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं उस पर भी हमने डिस्कस कर लिया है नोट में। क्लियर है ना? इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। सी यू टुमारो। जय माता दी।